परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा, यहोवा परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा। अल शडाय सर्वशक्तिमान तू है, अल शडाय सर्वशक्तिमान तू है, यहोवा परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा। एब्नेज़र आज तक तू मेरे साथ है, एब्नेज़र आज तक तू मेरे साथ है, यहोवा परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा। एलोहिम एलोहिम तू ही खुदा है, एलोहिम एलोहिम तू ही खुदा है, यहोवा परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा। एलोही एलोही तू मेरा चरवा है, एलोही एलोही तू मेरा चरवा है, यहोवा परमेश्वर यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारणहारा, यहोवा तारणहारा, यहोवा तारणहारा। उसका नाम ऊंचा सारे नामों में ऊंचा है, उसका सामर्थ महान सारे जहां को बनाया है, उसका नाम ऊंचा सारे नामों में ऊंचा है, उसका सामर्थ महान सारे जहां को बनाया है। महान है खुदा, महान है राजा, महान है प्रभु, प्रभु का है प्रधान। महिमा हो खुदा, महिमा हो राजा, महिमा हो प्रभु, प्रभु का है प्रधान। उसका नाम ऊंचा सारे नामों में ऊंचा है, उसका सामर्थ महान सारे जहां को बनाया है। महान है खुदा, महान है राजा, महान है प्रभु, प्रभु का है प्रधान। महिमा हो खुदा, महिमा हो राजा, महिमा हो प्रभु, प्रभु का है प्रधान, प्रभु का है प्रधान, प्रभु का है प्रधान।
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ। तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। ओ सर
भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु की स्तुति हो। हम आज बहुत खुश है कि आज हम आपके घर के अंदर आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुन सकते हैं। एक बात है, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आज हम देखते हैं हमारे प्रभु की स्तुति कोई रुका नहीं सकता, प्रभु के वचन कोई रुका नहीं सकता। और आज हम शनिवार के दिन शाम को अपने घर के अंदर बैठे हुए हम परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे। और परमेश्वर के वचन से बोलते वक्त मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, जूने करार और नए करार के अंदर का अलग अलग अंतर क्या है और अलग फर्क क्या है। और मैंने कहा, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि नया द्राक्षरस जो है वो जूने मस्कों में भर नहीं सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कहता है नया द्राक्षरस जूने मस्कों में नहीं भर सकते, वैसे ही हम देखते हैं कि जूना आत्मा हमारे नए शरीर के अंदर लेके हम नहीं जा सकते। हमारा बपतिस्मा हो गया है, बपतिस्मा एक फ्यूनरल है, हम मर के जी उठे हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है कि हम नई उत्पत्ति हो गए। अभी हमारा शरीर नई उत्पत्ति है, और जब हमारा शरीर नई उत्पत्ति है तो हमें नया आत्मा, नया द्राक्षरस हमारे शरीर के अंदर चाहिए। और वो जूनी बातों से नहीं, जूने करार से नहीं, नया करार जो यीशु मसीह ने किया है, वो नए करार से हमको आज आगे बढ़ना है और नए करार को आज हमको अपनाना है। और मैंने आपको बताया कि कैसे पद्धत से हमको यीशु मसीह अपने आत्मा से, पद्धत से हमको नाते के अंदर लेकर आता है। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मत्ती का 17वां अध्याय हम देखेंगे। और मत्ती के 17वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने 3 शिष्यों को लेकर पवित्र डोंगर के ऊपर गया। और जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को लेकर पर्वत के ऊपर गया, वहां पर ऊपर जाने के बाद वहां पर एकाएक यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। और यीशु मसीह का रूपांतर हो गया तो शिष्यों ने भी देखा यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। वहां पर उन्होंने मूसा को देखा, वहां पर उन्होंने एलिया को देखा। और देखकर हम देखते हैं कि शिष्य बहुत ही एक्साइटेड हो गए, बहुत ही उत्साहित हो गए। उन्होंने मूसा को देखा, उन्होंने इलाइजा को देखा, उन्होंने यीशु मसीह का रूपांतर देखा, ये पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उनके दैहिक शरीर के अंदर उन्होंने जब ये दृष्टांत देखा, वो बहुत खुश हो गए। और खुश होने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहा कि हम चाहते कि यहाँ पर 3 तंबू, यहाँ पर 3 मंडप हम बनाए, एक मूसा के नाम से, एक तेरे नाम से और एक इलाइजा के नाम से। हम पढ़ते आगे, जब ये उन्होंने कहा तब क्या हो गया हम देखेंगे। उस दिन यीशु ने पतरस और याकूब को, दोनों भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उनके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह चेले सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपने आंखें उठाई तो और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। आज मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि जब इन्होंने मूसा को देखा, जब इन्होंने एलिया को देखा, जब उन्होंने यीशु मसीह का रूपांतर देखा, जब उन्होंने उनको सबको देखने के बाद
बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कहा हम यहाँ पर ही रहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर हमको परमेश्वर का दर्शन दिया है और यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मंडप बांधेंगे। और जब ये कह रहे थे कि हम यहाँ पर 3 मंडप बांधेंगे, एक मंडप जो है वो यीशु मसीह के नाम से, एक मंडप जो है वो इलाइजा के नाम से, एक मंडप जो है वो मूसा के नाम से। ये कितना अच्छा लग रहा था और यहाँ पर कितनी अच्छी बातें हो रही थी। और जब ये बात कर रहे थे उतने में हम देखते हैं कि परमेश्वर का बादल वहां पर छा गया और वहां पर उन्होंने आवाज सुना और आवाज में उन्होंने क्या सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका तुम सुनो। अब मैं तुमको बोलता हूँ, ये आवाज जब उन्होंने सुना तो ये आवाज सुन के वो डरे क्यों? क्योंकि ये आवाज स्ट्रॉन्ग वॉइस था, ये आवाज के अंदर थोड़ा डर था उनके लिए, वो डर गए आवाज सुन के। ये आवाज क्यों आई? हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को मूसा और एलिया के साथ उन्होंने यीशु मसीह की तुलना की। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह की तुलना आज दुनिया में किसी के साथ नहीं कर सकते। आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह की तुलना किसी के साथ मत करो। यीशु मसीह की तुलना दुनिया में किसी के साथ करना, ये परमेश्वर के निगाहों में, परमेश्वर की नज़रों में ये उचित नहीं है। हम यीशु मसीह की तुलना दुनिया में किसी के साथ नहीं कर सकते। हम यहाँ पर देखते हैं मूसा और एलिया जो है वो जूने करार की याद दिलाते हैं। यीशु मसीह नए करार का है, नया करार उसने किया है। और यहाँ पर पेत्रस बोल रहा है कि हम जूना करार नया करार दोनों मिला के 3 यहाँ पर तंबू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने यीशु मसीह की तुलना उनके साथ किया तो परमेश्वर की वाणी वहां पर हुई और ये वाणी इतनी स्ट्रांग वाणी थी कि वो डर गए। परमेश्वर बीच में आ गया। इससे पहले कि यीशु मसीह उनको उत्तर दे, परमेश्वर ने बीच में आके वहां पर उनसे उत्तर दिया। और जब परमेश्वर ने वहां पर बोला तो हम देखते हैं परमेश्वर का आवाज जो था थोड़ा कड़क आवाज था, जिससे वो डर गए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि उसके पुत्र, परमेश्वर सहन नहीं कर सका उसके पुत्र की तुलना मूसा और एलिजा के साथ की। हम देखते हैं मूसा और एलिजा के साथ उन्होंने यीशु की तुलना की, वो परमेश्वर सहन नहीं कर सका। मेरे भाई बहनों, मूसा हमारे लिए नहीं मरा, एलिजा हमारे लिए नहीं मरा। मूसा और एलिजा ने नहीं कहा कि देखो मैं युग के समाप्ति तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब हमसे कहा है तो यीशु मसीह संदेशटा ही नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बनकर आया था और परमेश्वर का पुत्र बनकर यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया। सबसे पहली बात हम देखते हैं, मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। जैसा पेत्रस ने गलती की मूसा और एलिजा को यीशु मसीह के साथ मिलाकर, वैसे आज बहुत से लोग गलती करते हैं। मूसा, एलिजा, अब्राहम, इनको यीशु मसीह की तुलना करके यीशु मसीह के साथ लाकर ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम देखते हैं बहुत से टाइम मैंने सुना है लोगों को प्रचार करते टाइम अब्राहम के बारे में, अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने प्रार्थना की, अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम ने सौदेबाजी की परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर ने कहा मैं सदोम और गुमराह का नाश करने के लिए जा रहा हूं, तो अब्राहम ने कहा हे परमेश्वर, उसने कहा हे प्रभु, अगर जो वहां पर 50 राइचस हो तो, वहां पर 45 हो तो, वहां पर 40 हो तो, वहां पर 30 हो तो। और उसने कहा प्रभु अगर से तो गुस्से न हो, वहां पर 20 हो तो। वो क्या कर रहा था? वो परमेश्वर के साथ सौदेबाजी कर रहा था, परमेश्वर के साथ बार्गेनिंग कर रहा था वो। और वो परमेश्वर को बता रहा था कि वो, उसको मालूम था वहां पर लॉट है, उसको मालूम था कि लॉट का कुटुंब है वहां पर, और वो प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर का गुस्सा ये लोगों के ऊपर ना आए। और परमेश्वर का नाता जो अब्राहम के साथ था, जिसने अब्राहम को कहा तू मेरा मित्र है, अब्राहम मेरा मित्र है, जिसने कहा अब्राहम को नीतिमान ठहराया उसने, अब्राहम ने उसके ऊपर विश्वास किया। और अब्राहम का नाता जो परमेश्वर के साथ था, हम देखते हैं वो नाते के अंदर अब्राहम परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर ने वो नाते के साथ अब्राहम के प्रार्थना सुनी, और वो नाते के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और बताया। क्योंकि अब्राहम का और परमेश्वर का वैसा नाता था, वैसा रिश्ता था, और वो रिश्ते के द्वारा परमेश्वर वहां पर कार्य कर रहा था। दूसरी बात हम देखते हैं मूसा के बारे में।
जब मूसा के पास परमेश्वर आया और मूसा को बोला, मूसा बाजू पे हो, मैं ये सब लोगों का नाश करूंगा, तब मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, तूने क्या इनको मिस्र देश से उनका नाश करने के लिए बुलाया? आज दुनिया क्या बताएंगी, आज दुनिया क्या बोलेंगी? परमेश्वर ने उनको वहां से लेकर आया और परमेश्वर ने उनका नाश कर दिया। लेकिन मैं परमेश्वर को कहता हूँ, उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, आज मेरी प्रार्थना सुन, इनका नाश मत होने दे। तू अपने नाम के लिए तू इनका नाश मत कर। अगर जो इनका नाश करना है तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दे, उसने कहा। अभी जब वो कहता है जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम निकाल दे, और परमेश्वर का गुस्से को उसने ठंडा कर दिया। हम देखते हैं उसने परमेश्वर के गुस्से को ठंडा कर दिया। परमेश्वर का गुस्सा यहाँ पर भी ठंडा हो गया और हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। ये मूसा का और परमेश्वर का वैसा रिश्ता था कि बाइबल में लिखा है कि लेवी का और परमेश्वर उपयोग करता था, लेकिन मूसा के साथ परमेश्वर फेस टू फेस बात करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं मूसा का नाता परमेश्वर के साथ, और मूसा के नाते के साथ परमेश्वर के साथ मूसा किस तरह से बात कर रहा है, परमेश्वर को किस तरह से बता रहा है। और मैंने बहुतों को सुना है, बहुतों को ये प्रचार करते टाइम सुना है, और बहुतों का मैंने सुना है एलिजा ने किस तरह से प्रार्थना की। एलिजा ने प्रार्थना की और स्वर्ग से अग्नि उतर के आ गई। मैं तुमको सच कहता हूँ, आज हम भी प्रार्थना कर सकते हैं, आज हम भी मूसा के जैसा कर सकते हैं, आज हम भी अब्राहम के जैसा कर सकते हैं, परमेश्वर के गुस्से को हम ठंडा कर सकते हैं। आज मैं तुमको सच कहता हूँ, आज परमेश्वर जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे नाते के लिए नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे रिश्ते के लिए नहीं कर रहा है। ये गलत है कि परमेश्वर हमारे रिश्ते के ऊपर कुछ करेगा। बहुत से लोगों को लगता कि परमेश्वर मेरे लिए, तुम्हारे और मेरे लिए नहीं, परमेश्वर आज जो भी कुछ कर रहा है वो यीशु मसीह के नाते के ऊपर कर रहा है, यीशु मसीह के वजह से कर रहा है। ध्यान रखना, आज परमेश्वर का नाता यीशु मसीह में हमारे साथ है। और आज अगर जो यीशु मसीह को बाजू पे निकालेंगे तो हमारा नाता परमेश्वर के साथ कहीं नहीं है, हमारी पहचान परमेश्वर के साथ कहीं नहीं है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे पे कृपा है, आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास जो है वो हम है। और आज हम देखते हैं बहुत से प्रचारों को मैंने सुना, अब्राहम ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका सुना है, हम भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के गुस्से को ठंडा करेंगे, हम भी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के, हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ यीशु मसीह ने किया है और 100% प्राइज यीशु मसीह ने दिया है। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुस्से को शांत कर दिया है। क्रूस के ऊपर उसने अपना लहू बहाया है, क्रूस के ऊपर उसने अपना पवित्र आत्मा, क्रूस के ऊपर उसने लहू बहाया है और वो मरा, वो गाड़ा गया, वापस 3 दिन से बाद वापस वो जी उठा। और हम देखते हैं उसने क्रूस के ऊपर जो कीमत दिया है, परमेश्वर बोलता है मैं इससे संतुष्ट हूँ, ये मेरा पुत्र है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। और हम देखते हैं हिब्री के पुस्तक के अंदर, वो उसके अंदर लिखा है, इब्रानियों के अंदर लिखा है कि मैं, उसने किसी से नहीं किया, सिर्फ पुत्र से किया कि तू आके मेरे दाहिने साइड आके बैठ जा। कोई उसने एंजल को भी नहीं बोला, मेरे सीधे हाथ पे आके बैठ जा, उसने यीशु मसीह को कहा है। यीशु मसीह आज पिता के सीधे हाथ जा बैठा है और हम देखते हैं पिता यीशु मसीह के द्वारा संतुष्ट है और जो भी कुछ पिता करता है वो यीशु मसीह। आज तुम्हारे और मेरे ऊपर से अगर जो दंड निकल गया है, मेरे और तुम्हारे ऊपर से आज अगर जो शाप निकल गया है, तुम्हारे और मेरे ऊपर से आज परमेश्वर के गुस्सा निकल गया है, ये इसलिए है, परमेश्वर का न्याय निकल गया है, वो इसलिए है कि यीशु मसीह ने कीमत दिया है। हालेलुया। आज हम अपने आप को मूसा और अपने आप को हम अब्राहम के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, हम जुने करार के अंदर नहीं जा सकते। हमारा डायरेक्ट रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारा यीशु मसीह के द्वारा है और यीशु मसीह के लिए परमेश्वर, आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा करार किया है और हम वो करार के बेनिफिशियल है, हम वो करार के भागीदारी है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ किया है। आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लिए परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर से निकल गया है। आज परमेश्वर का न्याय जो दुनिया के अंदर है, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर का न्याय दुनिया के अंदर से निकल रहा है। जो भी कोई यीशु मसीह में आता है
उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय नहीं रहता है, वो न्याय से निकल जाते हैं। हम देखते हैं आज यीशु मसीह के लिए, आज दुनिया के ऊपर हम देखते हैं, दुनिया के ऊपर आज अगर जो न्याय है, दुनिया अगर जो आप पापों के अंदर न्याय है, तो आज परमेश्वर न्याय का ठंडा करने के लिए यीशु मसीह ने क्रॉस के ऊपर अपना लहू बहाया, और लहू बहा के उसने पापों की क्षमा की, और उसने परमेश्वर के गुस्से को हमारे ऊपर से ठंडा किया। और आज हम देखते हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आज यीशु मसीह का लहू शैतान के लिए नहीं है, शैतान को डराने के लिए नहीं है। मैंने बहुतों का देखा हूँ, यीशु मसीह का लहू यहाँ छिटकते हैं, वहाँ छिटकते हैं, रास्ते पे छिटकते हैं, यहाँ छिटकते हैं, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, यीशु जीव आत्मा शरीर के ऊपर छिटकते हैं, लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, यीशु मसीह का जो लहू है ना, वो किस लिए है? यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर से न्याय से बचने के लिए है। हालेलुया। वापस मैं एक बात कहूंगा, यीशु मसीह का जो लहू है ना, वो परमेश्वर से बचने के, परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के दंड से बचने के लिए है, शैतान को डराने के लिए नहीं है। मैं तुमको वापस कहता हूं कि हम जब यीशु मसीह के लहू में आते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों की माफी करता है, परमेश्वर हमें दंड नहीं देता है, और परमेश्वर हमको आशीर्वाद देता है। हालेलुया। जब इजराइल ने इजिप्ट के अंदर दरवाजों के 3 भाग के ऊपर मेमने के लहू को लगाया उन्होंने, उस वक्त हम देखते हैं कि पूरे मिस्र देश के ऊपर न्याय हो रहा था, दंड हो रहा था, और वो दंड और न्याय के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दंड और न्याय से बचने के लिए इजराइल के अंदर वो लहू लगाया गया। वो लहू इजराइल के लिए एक स्केप था, वो लहू इजराइल के लिए एक बचना था। आज वो लहू हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का जो कोप है, परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर का जो दंड है, उसमें से बचने के लिए आज यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर है। बहुत से लोगों को मैंने सुना हो प्रचार करते वक्त, परमेश्वर न्याय नहीं करता है, परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर ये है, ये सब दुनिया में हो रहा है, वैसा हो रहा है, परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर प्यार है। हाँ जी, परमेश्वर प्यार है, ये सच है। यस, इट इज ट्रू दैट गॉड इज लव। लेकिन बाइबल में लिखा है, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गिव हिज बिलोवेड सन, सो हूसोएवर बिलीव शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। बाइबल में लिखा है, जो भी कोई, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते एक पुत्र को दिया, जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, लेकिन उसको सर्वकालिक जीवन। परमेश्वर ने प्यार दिया है यीशु मसीह के अंदर, और परमेश्वर कहता है, अगर जो तुमको मेरे न्याय से, तुमको मेरे जजमेंट से, तुमको मेरे गुस्से से अगर जो बचना है, तो तुम यीशु मसीह के लहू में आ जाओ, यीशु मसीह के नाम में आ जाओ। वो हमारा स्ट्रॉन्ग टावर है जिसके अंदर हम बचते हैं। हालेलुया। आज यीशु मसीह का लहू शैतान के लिए नहीं, यीशु मसीह का लहू परमेश्वर देखकर हमारे ऊपर से सब बातें निकाल देता है, वो सब दंड को निकाल देता है। ध्यान रखना, आज परमेश्वर ने, हम देखते हैं परमेश्वर ने नोहा के टाइम पे दुनिया का न्याय किया। वो बोला, मैं पूरे फ्लैश को मैं मार डालूंगा, लेकिन उसने अपना प्यार बताने के लिए एक जहाज तैयार किया था, जिसके अंदर वो उनके लिए रखा था। ध्यान रखना, सदोम और गोमरा में भी उसने पहले प्रचार किया, लेकिन लोग प्रचार सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हम देखते हैं उसने लॉट को, उसके फैमिली को वहाँ से निकाल दिया, और उसने सदोम और गोमरा का न्याय किया। मैं तुमको सच कहता हूँ, आज अगर जो लोग बोलते हैं परमेश्वर न्यायी नहीं है, मैं तुमको सच कहता हूँ, फिर तुम परमेश्वर को अन्यायी बताते हो कि परमेश्वर ने सदोम और गोमरे का न्याय किया, परमेश्वर ने नोहा के वक्त लोगों का न्याय किया, और यहाँ पर परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। ये गलत बात है। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर आज अगर जो हमारा पिता है, तो ये भूलना नहीं कि वो दुनिया का बनाने वाला है। आज वो अगर जो तुम्हारे और मेरे लिए पिता है, तो भूलना नहीं कि वो धगधगती अग्नि भी है, भस्म करने वाली अग्नि है। आज वो हमारा पिता है, तो इसलिए हमने ध्यान रखना है, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो ध्यान रखना है। आज यीशु मसीह की तुलना और किसी बातों से मत करो। आज यीशु की मसीह की तुलना जूने करार से मत करो। यीशु मसीह की तुलना मूसा से, या तो एलिजा से, या तो फिर अब्राहम से मत करो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये सब यीशु मसीह को देखने के लिए रुके थे। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर तुमको और मेरे जैसे बच्चों को यीशु मसीह के द्वारा बताया उसने। हालेलुया। आज का दिन, और आज हम देखते हैं यीशु मसीह को यहाँ पर उन लोग कहते हैं हम 3 तंबू बनाएंगे,
आज ये 3 तंबू दुनिया बना के रखी है। आज लोगों ने, आज मैंने सुना है, मैंने अच्छे लोगों से मैंने सुना है जो कहते हैं कि हम मूसा के जैसे हम ये करेंगे, चर्च के जैसे हम। ध्यान रखो, हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुस्से को ठंडा किया है। और हम ये देखते हैं, यीशु मसीह ने 100% कीमत क्रॉस के ऊपर दिया है। अभी हम लोगों को अभी परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं करने वाला है, उसने सब कुछ कर दिया है। 100% प्राइस उसने क्रॉस के ऊपर दे दिया है। हालेलुया। तुम और मैं, बाइबल में लिखा है, आ राइचसनेस इज लाइक फिल्थी रैग। मराठी में लिखा है, आमची नीतिमत्वता एक घाणेरड्या चिंध्यासारखी आहे। हिंदी में कहता है, हमारी धार्मिकता ये फटे हुए गंदे कपड़े के जैसी है। ध्यान रखना, हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं सकते। ये तो यीशु मसीह के नाम में करता है। उसने तो कीमत दे दिया है। अभी उसने जो कीमत दिया है, तुमको क्या लगता 40 दिन उपवास करेंगे, 40 दिन ये करेंगे, पैसे देंगे, उससे परमेश्वर का दिल बदलेगा? इसका मतलब यीशु मसीह ने बराबर कीमत नहीं दी। यीशु मसीह ने कुछ कम कर दिया जो हमको और तुमको और मेरे को और कीमत देना पड़ा। इसका मतलब हम कह रहे हैं क्रॉस के ऊपर पूरी कीमत नहीं दी गई, हमको और थोड़ी कीमत देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 क्रॉस के ऊपर 100% कीमत दिया यीशु मसीह ने। हमको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं। हम कृपा के लोग हैं, हमको कृपा मिली हुई है। हालेलुया। हमको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। मैं वापस कहता हूं, हमको कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है। अगर जो कोई कीमत देना है, हमारे 40 दिन के उपास से परमेश्वर के अंदर बदल नहीं होता है, हमारे अंदर बदल होता है। ध्यान रखना, अगर जो कुछ कीमत देना है तो हमने लोगों को जाकर बताना है। यीशु मसीह ने जो क्रॉस के ऊपर किया है, वो लोगों को प्राप्त करने के लिए हमने उनको बोलना है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि ये जो औरत थी जूने करार के अंदर, रेहाब को उन्होंने कहा था कि तेरे घर के सब लोगों को ये जो धागा बांधा है, किरमिरी रंग का, लाल रंग का धागा बांधा है, ये धागे बांधे हुए विंडो के अंदर तेरे घर के लोगों को लाने का काम तेरा है। हमने हमारा काम कर दिया। हमने कहा ये धागा बांध और ये धागे के अंदर तू अपने घर के लोगों को लेके आ। हम धागे के अंदर के सबको हम बचाएंगे। और रेहाब का काम था सबको घर के अंदर लाना। वैसा आज तुम्हारा और मेरा काम परमेश्वर को बोलना नहीं है। उसने तो ऑलरेडी लहू दे दिया है, टोकन दे दिया है। हमने सबको अंदर लेकर आना है। आज यीशु मसीह के नाम में, और कोई नाम नहीं, यीशु मसीह के नाम में हमने सबको अंदर लेकर आना है और यीशु मसीह के नाम में हमको आशीर्वाद मिलना है। दूसरी बात मैं तुमको कहूंगा, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के लिए वो कहते हैं हम 3 मंडप बांधे गए, लेकिन वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बीच में यीशु मसीह को बोलने भी नहीं दिया। परमेश्वर बीच में ही आ गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की तुलना किसी के साथ मत करो, वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। और परमेश्वर ने उनको कहा, पिता ने उनसे कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका तुम सुनो। और वो इतना स्ट्रांग वॉइस से बोला कि सब डर गए। लेकिन यीशु ने प्यार से उनके कंधे पे हाथ रखा, उनको उठाया, और जब उन्होंने देखा तो यीशु के सिवा दूसरा कोई नहीं देखे। आज मैं इतना ही बोलता हूँ, यीशु के सिवा दूसरे किसी को मत देखो। यीशु मसीह ही तुम्हारा और मेरा सब कुछ है। आज पिता की इच्छा है कि तुम्हारी आंखें यीशु मसीह के ऊपर लगे, और यीशु मसीह ने करार किया है, यीशु मसीह ने कीमत दिया है, और यीशु मसीह ने हमको आशीर्वाद दिया है, और यीशु मसीह के द्वारा तुमको और मेरे को आज आशीर्वाद मिला है। दूसरी बात मैं तुमको कहना चाहूंगा, ध्यान रखना, तुम्हारा और मेरा जो तारण है, तुम्हारा मेरा तारण उद्धार जो है, वो हमारे कीमत के ऊपर नहीं हुआ है, जो हमारे मेहनत से नहीं हुआ है। तुम्हारा और मेरा उद्धार जो है, वो यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के विश्वास से, यीशु मसीह के द्वारा कृपा से हुआ है। परमेश्वर की कृपा से हुआ है। हमारा उद्धार नहीं होना मांगता। आज बहुत से लोग कैसे कैसी कीमत देते हैं कि उनके पापों की क्षमा मिले। आज बहुत से लोग कैसे कैसी कीमत देते हैं। मेरे भाई बहनों, अगर जो मैं कहूँगा, लोग कैसी कैसी भयंकर कीमत देते हैं कि परमेश्वर संतुष्ट हो, परमेश्वर गुनाहों की माफ़ी करे, परमेश्वर छुटकारा दे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उद्धार को हम कमा नहीं सकते, उद्धार को हम कीमत नहीं दे सकते। वो यीशु मसीह ने कीमत दिया, और यीशु मसीह की कीमत के ऊपर हम उद्धार पा सकते। परमेश्वर ने यीशु मसीह के अंदर हमको उद्धार दिया। ध्यान रखना, ऊपर जाने के लिए नीचे से कोई सीढ़ी नहीं है, लेकिन ऊपर जाने के लिए ऊपर से नीचे सीढ़ी आई है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा दी है। और आज मैं तुमको सच कहता हूं कि आज
ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ ऊपर से आने वाली सीढ़ी यीशु मसीह है, उसके अंदर उद्धार है। आज उद्धार और किसी के नहीं मिला है, आज उद्धार हमको परमेश्वर ने दिया है। ध्यान रखना, आज परमेश्वर, हम ये लायक के नहीं थे, हम सब पापी थे। बाइबल में लिखा है एक भी आदमी नहीं है जो पाप में से बचा है। बाइबल में वो शब्द लिखा है जिसके अंदर लिखा है ऑल हैव सिन एंड फॉलन शॉर्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा के लिए कम गिर गए हैं। दूसरा लिखा है, दूसरा बाइबल में लिखा है that wages of sin is death but gift of God is eternal life. Every man is fallen, every man has committed sin, every man is fallen. Wages of sin is death. Nobody is moved from the sin. आज कोई भी पाप से छुटकारा नहीं पाया। आज मैं तुमको सच कहता हूँ, अपने क्रिश्चियन चर्च के अंदर, अपने क्रिश्चियन के अंदर आज एक सबसे भयंकर पाप जो चल रहा है, आज भयंकर पाप जो हो रहा है वो लोगों का न्याय करना। आज बहुत से लोग न्यायी बन के चर्च के अंदर घूम रहे, बहुत से लोग को न्यायी बन के यहाँ वहाँ देख रहे, लोगों के गुनाहों को इस तरह से ढूंढ रहे जैसे वो कोई तो पुलिस है और उनको वहाँ पर खड़ा किया गया और लोगों को ढूंढते रहो कि उनको दोष दिया जाए। लेकिन ध्यान रखना, हम किसी को दोष देने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाए। गुनाहों की माफ़ी, आज क्रॉस के हम भागीदार है, गुनाहों की माफ़ी के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उनको क्षमा के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उनको आरोग्य के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आज उस परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तुम और मैं काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक बात मैं तुमको बोलता हूं कि यीशु मसीह ने उसका सब अधिकार हमको दिया है। परमेश्वर ने उसका सब अधिकार हमको दिया है। परमेश्वर ने कहा जिसके गुनाहों के पापों की क्षमा तुम करोगे वो क्षमा होगी। आज लोगों के पापों की क्षमा करना तुम्हारे और मेरे हाथ में परमेश्वर ने दिया है। तुम यीशु के नाम से जिसको हाथ लगाओगे उसको मैं चंगाई दूंगा। लोगों को चंगाई देना परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, हमको अधिकार दिया है। हमको अधिकार दिया है लोगों के गुनाहों की माफ़ी करने के लिए, हमको अधिकार दिया है चंगाई देने के लिए, हमको अधिकार दिया उनको आशीर्वाद देने के लिए, हमको अधिकार दिया उनको पवित्र आत्मा से भरने के लिए। लेकिन एक अधिकार उसने तुमको और मेरे को नहीं दिया, वो अधिकार वो तो लोगों का न्याय करने के लिए। न्याय सिर्फ परमेश्वर करता है, न्याय सिर्फ परमेश्वर करता है और हम न्याय नहीं कर सकते लोगों का। ध्यान रखो, आज बहुत से सेल्फ राइचस लोग जो है, जो लोगों के पापों को लेके घूम रहे हैं, जो बता रहे हैं ये ऐसा पाप करता है, वो वैसा पाप करता है, ये ऐसा। मेरे भाई बहनों, आज हमने लोगों के पाप को देख के प्रार्थना करना है कि प्रभु जो कृपा हमारे पे है वही कृपा उनके ऊपर भी होने दे। मेरे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूँ, आज हम पाप नहीं करते कि प्रभु की कृपा है हमारे ऊपर। आज अगर जो परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में से निकलती है तो हम भी लोगों के जैसे हो जाते हैं। आज प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम्हारे और मेरे बच्चों को और बीवी को कोई हाथ नहीं लगाता है। आज अगर कोई हाथ लगाता है तो हम घुटनों पे जाके हालेलुया हालेलुया नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, हम भी झगड़े करना शुरू कर देंगे। प्रभु की कृपा है कि आज हमारे बच्चों को और बीवी को कोई हाथ नहीं लगाता है। प्रभु की कृपा है कि हम आज चोरी नहीं करते हैं, आज हमको चोरी नहीं करना पड़ता है। प्रभु की कृपा है। तुमको एक बात बताऊं, आज लोग जो पाप करते हैं हम भी वैसे पाप कर सकते हैं, हम भी वैसे ही पाप के लायक है, लेकिन प्रभु की कृपा है जिसने हमको उसमें से बचा के रखा है। हालेलुया। और वही कृपा के लिए हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी कृपा जो मेरे घराने पे मेरे पे है, यही कृपा तू उनको दे कि वो भी वो पाप से छुटकारा पाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने हमको सब अधिकार दिया है, लेकिन एक अधिकार नहीं दिया है, लोगों का न्याय करना। आज मैं जैसे आपको कहा, बहुत सेल्फ राइचस आज हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, चर्चेस के अंदर जो लोगों का न्याय करते हैं, लोगों के पापों को बताते हैं। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, न्याय करना एक बात है और डिसर्नमेंट करना दूसरी बात है। आज बहुतों ने डिसन और न्याय इसका मतलब हम दूसरे की साक्ष्य खराब करते हैं, न्याय का मतलब हम दूसरे को दोष देते हैं, और डिसन बोले तो हम पहचानते हैं, परखते हैं, और हम परखते हैं अच्छा बुरा क्या है अपने लिए, उसका न्याय करने के लिए नहीं, किसी के साक्ष्य खराब करने के लिए नहीं है। आज परमेश्वर ने तुमको और मेरे को सब अधिकार दिया है, लेकिन एक अधिकार नहीं दिया है, और वो अधिकार ये है कि लोगों का न्याय करना। आज न्याय यीशु मसीह के हाथ में है। लोगों का न्याय करने के लिए यीशु मसीह आएगा, और आज न्याय करना तुम्हारे और मेरे हाथ में नहीं है। जब तुम और मैं किसी का न्याय करते हैं तो हम यह कहते हैं कि परमेश्वर तू सिंहासन पे से नीचे उतर और मुझे तेरे सिंहासन के ऊपर बैठने दे।
तू और मैं परमेश्वर बनना चाहते हैं जब हम उसका न्याय करते हैं। तो ध्यान रखना, शैतान जब ऊपर से गिरा तो शैतान इसलिए ही गिरा कि वो परमेश्वर के जैसा बनने जाता था। जो परमेश्वर ने उसकी जगह उसको नहीं दी, इसलिए वो ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि वो जगह प्राप्त करना चाहता जो परमेश्वर ने नहीं दिया। वैसे ही आज चर्चेस के अंदर हम देखते हैं आदमी न्याय करने लगे हैं, एक दूसरे का न्याय करने लगे हैं। आज एक पापी दूसरे पापी का न्याय करने लगा है। आज वो भूल गया कि हम कृपा से आए हुए लोग हैं, हम कुछ परिपूर्ण लोग नहीं है, प्रभु की कृपा से हम आए हैं। और आज एक पापी दूसरे पापी को बोल रहा है तू कैसा पापी है। लेकिन मैं तुमको सच कहता हूँ, हर एक जन पापी है, हर एक जन पाप में से आए, परमेश्वर की कृपा से बचा है आज। हालेलुया। और परमेश्वर हमको आज परिपूर्ण कर रहा है। शायद किसी में कुछ, हर एक आदमी पाप करता है लेकिन अलग अलग तरीके से। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना के पहले अध्याय में, जो कहता है मैं पाप नहीं करता हूं वो गलत कहता है, वो झूठा है। जब आप हॉस्पिटल में जाओगे, किसी का नाक गल रहा है, उसको सर्दी हो गई है, तो तुम हंसोगे क्योंकि उसका नाक गल रहा है, सर्दी दिख रही है, और तुम हंसोगे कि उसको सर्दी। लेकिन शायद तुमको सर्दी न हो, लेकिन तुम्हारा पेट दुख रहा हो। शायद तुमको पेट दुख रहा है और तीसरे को शायद वो खांसी खांस रहा है, तो उसके खांसी के ऊपर हम हंस रहे कि बीमार है। लेकिन जो हंसने वाला है शायद उसको बड़ा कैंसर भी हो, पता नहीं है। ध्यान रखना, हर एक के अंदर कुछ न कुछ पाप है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को परिपूर्ण कर रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरी कृपा से तू तेरे लोगों को चंगाई दे, और हम अपने मुंह से किसी के विरुद्ध न बोले। बाइबल में लिखा है, श्रोत संहिता के अंदर लिखा हुआ है, साम्स के अंदर लिखा हुआ है, वो परमेश्वर कहता है जो न्यायी है उसके लिए मैं न्यायी बनूंगा, और जो दया करने वाले उनके लिए मैं दया करने वाला बनूंगा। हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि आज परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया है, उसकी दया कृपा से हमको बनाया है। हम तो कभी के मर जाते थे, हमारे पे तो परमेश्वर का न्याय, हमारे पे तो परमेश्वर की दंड आता था, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दो, उसकी कृपा से हम बच गए आज। एक एग्जाम्पल मेरे को याद है, एक आदमी था, उसका एक लड़का था, एक ही लड़का था, उसका और दूसरा कोई नहीं था। और ये जो बाप था वो अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। और एक दिन ऐसा हो गया, वो बाप का बेटा बाहर गया और बाहर जाके उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के अंदर उसका बेटा मर गया। और जहां से एक्सीडेंट हो गया वो एक ट्रक ड्राइवर था, और वो ट्रक ड्राइवर भी यंग लड़का था जिसने उसके बेटे को उड़ाया और उसका बेटा मर गया। और जब बाप को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, तो वो उसको बहुत दुख हो गया, और वो दुख से रोने लगा और बहुत रोया वो। और उस वक्त जो आदमी ने उसके बेटे को उड़ाया, एक्सीडेंट किया, ये वो आदमी की गलती थी कि वो नो एंट्री में से वो आ रहा था और उसने उसके बेटे के साथ एक्सीडेंट करके बेटे को मार दिया। उसने पश्चाताप करते हुए घर पे आया, और उसने घर पर आकर उस लड़के के बाप को, उस बेटे के बाप को रोता हुआ देखा, और उसने कहा मेरे से गलती हो गई और मैंने गलती की है, मेरे गलती से तेरा बेटा मर गया है। तो बाप के पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन उसको जेल में डाल देना है, दूसरा ऑप्शन बंदूक लेकर आके खुद ही न्याय करके उसको मार डालना है, और तीसरा ऑप्शन जो था वो या तो उसको बोलना है जा मैं तुझे क्षमा कर दिया। लेकिन यह सच स्टोरी है, बाप ने तीनों भी नहीं किया। बाप ने चौथा ऑप्शन कौन सा किया? तो बाप ने उस लड़के को बोला तूने मेरे लड़के को मार डाला, आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन तेरी सजा एक ही है कि तुझे मेरा बेटा बन के रहना पड़ेगा। वो रोने लगा वहां पर। वैसे ही परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह को मारने वाले हम ही है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मरा। लेकिन परमेश्वर आज कहता है तुझे सिर्फ मैं माफी नहीं करता हूँ, लेकिन तुझे मैं यीशु मसीह अपना पुत्र बनने का अधिकार तुझे मैं देता हूँ। हालेलुया, क्या ही कृपा परमेश्वर की है। हम क्या किसी का न्याय करेंगे? हम कौन होते किसी का न्याय करने वाले? अरे बाइबल में लिखा है पहला पत्थर वो मारो जिसने पाप नहीं कहा हो। और मैं तुमको सच कहता हूँ, आज हमारी जबान के ऊपर हमको लगाम देना है। आज परमेश्वर का अधिकार हमको नहीं लेना है। आज चर्चेस के अंदर बहुत परमेश्वर का अधिकार लेके न्याय हो रहा है, लेकिन ये न्याय से हमको बचना है। आज न्याय के बदले लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, ये हाथ लोगों को बाहर निकालने के लिए,
ये हाथ लोगों को पाप के अंदर ढकलने के लिए नहीं, ये हाथ जब लोग पाप में गिरते हैं तो उठाने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए, उनको दया करने के लिए, उनको परमेश्वर में आगे खड़े करने के लिए। यही परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे और मेरे लिए है। तीसरी बात, परमेश्वर अगर जो तुम्हारे और मेरे जीवन में कुछ काम करता है तो ध्यान रखना वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम से करता है। आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर करता है और कोई नाम से नहीं, मूसा के नाम से नहीं, हमारे खुद के नाम से नहीं। ये मत सोचो, बहुत से टाइम तो मेरे को ऐसा लगता था परमेश्वर मेरे नाते के ऊपर परमेश्वर काम करता है, अगर जो मैं ऐसा नहीं हूं तो परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा, अगर जो मैं वैसा नहीं हूं तो परमेश्वर गुस्सा होगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर ने आज क्षमा किया है, परमेश्वर ने हमको आज पुत्र बनाया है और आज हम परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। परमेश्वर ने आज हमको पापी में से पुत्र बनाया। जो दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो हम पुत्र बन गए। पहले हम पापी थे। स्रोत संहिता कहता है मैंने पाप में जन्म लिया। पहले हम पापी थे लेकिन आज यीशु मसीह के अंदर पुत्र बन गए। हालेलुया। आज यही फर्क है हमारे अंदर। ध्यान रखना, आज पापी में से परमेश्वर का पुत्र बनाया है, इसलिए ऐसा है कि आज हम पुत्र बन गए। पहले हम पापी थे, इसका मतलब आज हम पाप में नहीं गिर सकते। आज कोई पाप में नहीं गिर सकता, आज गलती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात है, किसी ने तो बहुत दिन पहले कहा था, जो मैंने सुना, कि एक बिल्ली और एक सूअर दोनों भी एक कीचड़ के अंदर गिर जाते हैं, और दोनों भी जब कीचड़ के अंदर गिर जाते हैं तो बिल्ली जो है वो कीचड़ में से बाहर निकलती है, वो मिट्टी के अंदर अपने आप को रोल करती है और वो जबान से अपने आप को स्वच्छ करती है, साफ करती है और वहाँ से दौड़ के चले जाती है। लेकिन जब सूअर वो चिखल के अंदर गिर जाता है, कीचड़ के अंदर गिर जाता है, तो देखते हैं सूअर खुश हो जाता है और वो बोलता है ये तो मेरा ठिकाना है। जब बिलीवर कोई गलती के अंदर, गलती से गुनाह में गिर जाता है तो वो पश्चाताप करता है, वो रोता है, उसको पसंद नहीं है, वो यीशु के लहू में अपने आप को शुद्ध करता है, वो पश्चाताप करता है, वो अपने आप को वापस उठा के परमेश्वर के अंदर आगे जाता है। लेकिन जो पाप करते हैं वो पाप करने में वो मजा करते हैं, वो पाप करने में वो आनंद करते हैं, उनको पाप का आनंद होता है, उनको पछतावा नहीं होता है। आज परमेश्वर ने तुमको और मेरे को क्षमा किया है। तुमको और मेरे को आज परमेश्वर ने पापी में से पुत्र बनाया है। आज हम पापी नहीं है, आज परमेश्वर का पुत्र है। ध्यान रखना, अगर जो कोई गलत काम करता है, अगर जो कोई पाप करता है तो वो पापी नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो पापी के जैसे काम करता है। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, प्रोडिगल सन जब परमेश्वर के पास से दूर चले गया, उसने अपना सब हिस्सा लेके चले गया, तो सब गलत काम के अंदर वो करने लगा और उसने अपना सब कुछ हिस्सा बर्बाद कर दिया और सब गलत काम करने लगा। और उसके पास सब खत्म होने के बाद वह ऐसे ठिकाने के ऊपर आया जहां पर वो सुअरों का खाना खाने लगा। और वहां पर आने के बाद फिर भी ध्यान रखना, वो अपने पिता से दूर हो गया। यीशु मसीह ने ये दाखला कहा है और उसने कहा वो पिता से दूर हो गया, वो पापों में गिरा, उसने अपने पिता की सब संपत्ति को उसने उड़ा दी और वो पापों में गिरा, वो पाप करने लगा। फिर भी उसको उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है, वो पुत्र ही है। वो पाप भी करता है तो वो पुत्र ही है। ध्यान रखना, वो पुत्र ही। परमेश्वर ने तुमको सील किया है जब तुम यीशु मसीह को स्वीकार किया है। तुम गुनाह में भी गिरते तो तुम पुत्र है। ऐसा नहीं कि तुम गुनाह में गिरे तो परमेश्वर बोलता तो पुत्र नहीं है, कल तुम वापस पश्चाताप करो तो पुत्र है। नहीं, जब तुम पापों में गिरते हो, जब तुम पापों के अंदर जाते हो तो हम क्या करते हैं, उड़ाऊ पुत्र के जैसे दो बातें होती है। पहली बात तो हम परमेश्वर के सहभागिता से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की फेलोशिप से बाहर हो जाते हैं। दैट इज डेंजरस टू बी आउट ऑफ द फेलोशिप ऑफ गॉड। डेंजरस है कि परमेश्वर की सहभागिता के बाहर चले जाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं जो उड़ाऊ पुत्र है वो पिता के सहभागिता से बाहर चले गया। उड़ाऊ पुत्र जो है वो पिता के आशीषों को वो प्राप्त नहीं कर सका, वो सुअरों का खाना खाने लगा, फिर भी वो पुत्र था। और जब वो शुद्धि में आया, कॉन्शियस में आया, तब उसको पता चला कि मेरे घर के अंदर के जो सेवक लोग हैं उनके पास मेरे से अच्छा खाना है और पिता के सहभागिता में है। और हम देखते हैं आज पिता की सहभागिता से और आशीर्वाद से
पाप हमको दूर लेके जाता है। आज अगर जो गुनाह में है तो पलट जाओ। परमेश्वर की कृपा हमको लाइसेंस नहीं देता है पाप करने के लिए। परमेश्वर की कृपा हमको गुनाहों से, पापों से छुड़ाता है। ध्यान रखना, आज अगर जो गलती से भी गए तो ताबड़तोड़ पश्चाताप करना। बाइबल के अंदर लिखा है जब हम पश्चाताप करते हैं तब यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। जब हम कबूली करते, पश्चाताप करते तब यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। 1 जॉन 1:9 में लिखा है। आज बदल जाएंगे। आज किसी का न्याय नहीं करना है, आज पश्चाताप करना है। आज मैं तुमको कहता हूँ, हमको पापियों में से परमेश्वर ने पुत्र बनाया है। ध्यान रखना, अगर जो कोई कुत्ते के जैसा भौंकता है तो वो कुत्ता नहीं है। एक आदमी कुत्ते के जैसा भौंकता है तो कुत्ता नहीं है। हम बोलते कुत्ते के जैसा भौंकता है। वैसे एक आधा पुत्र, परमेश्वर का क्रिश्चियन, परमेश्वर का पुत्र जब वो पापों में गिरता है, पाप करता है, तो वो पापी नहीं है, लेकिन पापियों के जैसा वो कार्य करता है। आज हमको पाप करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। आज हमको यीशु मसीह का बेटा बोल के जो पुत्र का अधिकार दिया है, वो अधिकार में चलने के लिए आज परमेश्वर ने हमको, तुमको और मेरे को बुलाया है। आइए हम परमेश्वर के अधिकार में जाएंगे। हम न्याय नहीं करेंगे, हम किसी का न्याय नहीं करेंगे। और आज यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आज का हमको हमारी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। और एक एग्जाम्पल मैं दूंगा। ये एग्जाम्पल जब तुम पढ़ोगे लूक के 10वें अध्याय और 34 और 35 वचन के अंदर, उसने उसके पास आकर उसके घावों को पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दी और कहा, इसकी सेवा करना, टहल करना, जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं तुझे लौटने के बाद तुझे भर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं 10वें अध्याय के अंदर सामरी आदमी के बारे में कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि यीशु मसीह कहता है कि ये जो सामरी आदमी है ये यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। मैं तुमको सच कहता हूँ, जब हम जूने करार में देखते हैं तो इजराइल के लोग यरीहो से यरूशलेम के पास जा रहे थे, लेकिन वहां परमेश्वर उनको सहाय्य कर रहा था। लेकिन ये जो आदमी यीशु मसीह कहता है यरूशलेम से यरीहो के पास जा रहा था। यरूशलेम को छोड़ के जाओ मत। जब आप यरूशलेम में रहोगे वहां पर तुम्हारे आशीर्वाद है परमेश्वर की। जब यरूशलेम को छोड़ के यरीहो के पास जाओगे, वहां पर चोर ने उसको पकड़ के मारे और उसको इतना मारे, उसको लूट लिया, उसको अधमुआ करके वहां पर छोड़कर चले गए। और बाइबल में यीशु मसीह ये दाखिले में कहता है कि वो रास्ते के ऊपर, रास्ते के बीच में वो गिरा हुआ था और रास्ते के बीच में उसको मारा हुआ था, वो अधमुआ हुआ था। और उस वक्त वहां से हम देखते याजक वहां से निकला। याजक ने उसको देखकर सीधा चले गया। उसके बाद में लेवी वहां से निकला। लेवी ने उसको देख के वहां से आगे चले गया। लेकिन उसके बाद एक शमरोनी आदमी वहां से गया। शमरोनी आदमी ने उसको देखा और बाइबल में लिखा है शमरोनी आदमी ने उसके घावों को पट्टी बांधी, उसके सिर पे तेल डाला और उसको उठाकर सवारी पे डाला और उसको उठाकर ऐसी जगह पर लेके गया जहां पर उसका ध्यान रखा गया है, जहां पर उसको आरोग्य मिले और जहां पर वो अच्छा हो जाए। उसने 2 दीनार दिया उसके लिए। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं जो ये याजक है ये जूना नियम बोलता है, जूना करार बोलता है। जूना करार कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हैं ये जो लेवी है ये भी जूने करार का चित्र है। जूने करार में गिरे हुए, टूटे हुए को कुछ नहीं। लेकिन हम देखते हैं ये शमरोनी है। यीशु मसीह शमरोनी बनकर इस दुनिया में आया और तुम और मैं, जिसको आज शैतान ने आज मारकर रास्ते के ऊपर गिराकर गया था, अधमुए थे, यीशु मसीह ने आकर हमें आरोग्य दिया। उसने हमारे सर के ऊपर तेल मला, उसने हमें चंगा किया और उसने हमें आशीर्वाद दिया। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने तुमको और मेरे को पवित्र आत्मा के हाथ में दिया है। और यीशु मसीह ने कहा है इनके लिए कीमत मैंने दी है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रॉस के ऊपर कीमत दी। उसने पवित्र आत्मा से कहा इनके लिए कीमत मैंने दी है। और उसने कहा है कि मेरी कीमत के ऊपर तू इनका ध्यान रखना।
आज पवित्र आत्मा यीशु के क्रॉस के कीमत के ऊपर हमारा ध्यान रख रहा है और हमें चला रहा है, हमें बता रहा है, हमें यीशु की कीमत के ऊपर वो आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज यीशु की कीमत, आज पवित्र आत्मा और किसी नाम को नहीं पहचानता, यीशु पवित्र आत्मा से यीशु के नाम को पहचानता है। यीशु की तुलना और किसी के साथ नहीं करना। पवित्र आत्मा, आज आप किसी का भी नाम लोगे तो पवित्र आत्मा नहीं पहचानेगा, पवित्र आत्मा कुछ कार्य नहीं करेगा। लेकिन जब आपके मुंह में से यीशु का नाम निकलेगा, पवित्र आत्मा वहां पर कार्य शुरू करेगा। जब तुम कहोगे कि यीशु को बैठे हुए फटके से मुझे आरोग्य मिला है, पवित्र आत्मा वहां आकर कार्य करना शुरू करेगा, क्योंकि वो यीशु के कीमत के ऊपर ही तुम्हारा कार्य करता है। जब तुम कहते हो यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों की माफी की है, तब पवित्र आत्मा आके तुम्हारे गुनाहों की माफी करेगा, कि यीशु की कीमत के ऊपर आज तुमको सब मिलता है। हालेलुया, ब्यूटीफुल रेवलेशन दैट टुडे होली स्पिरिट इज वर्किंग इन अस इन द एक्सपेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द एक्सपेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज यीशु मसीह के नाम से चिन्ह चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आज पवित्र आत्मा कार्य करता है। और परमेश्वर ने तुमको और मेरे को पवित्र आत्मा के हाथ में दिया है, और परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे जीवन के अंदर सब कुछ होगा। हालेलुया। मैं तुमको एक लास्ट एग्जाम्पल बोलूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। एक बाप था, वो बाप के पास वो बाप था, ये सच एग्जाम्पल हुआ है, ये सच स्टोरी हुई है। एक बाप था, जो बाप का एक बेटा था, और बेटा जो था वो युद्ध में था, और युद्ध में था, फौज में था, और ये बाप बहुत खुश था अपने बेटे के लिए। और एक दिन ऐसा हो गया, और बेटे का फ्रेंड जो था वो उसके बाप के पास आ गया और बाप को आके बोला, कल तेरा बेटा युद्ध के अंदर शहीद हो गया। सुनने के साथ बाप का दिल टूट गया, बाप रोने लगा। बहुत देर बाप रोया, बहुत देर बाप रोया, और उसने कहा मेरा बेटा मरने के पहले कुछ बोला क्या? तो उसने बोला तुम्हारा बेटा जब युद्ध के अंदर गया, उसके पहले दिन हम दोनों बैठे थे और मैंने तुम्हारे बेटे का फोटो ड्राइंग किया, स्केच निकाला और ड्राइंग किया, और देखो ये तुम्हारे बेटे के फोटो है, ये तुम्हारे बेटे का स्केच है, चित्र है। वो देखने के साथ बाप ने वो बेटे का चित्र लिया, बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। बेटे का चित्र देखकर रोते बैठा, रोते बैठा, रोते बैठा। और ऐसा हो गया कि वो बाप जो था वो मिलियनर था, करोड़पति था, करोड़ों रुपए की जायदाद थी। अभी उसका बेटा मर गया, उसके पास कोई नहीं था। ये सच बात है। और थोड़े महीने के बाद बाप भी मर गया। जब बाप मर गया तो वो पूरी जायदाद का मालिक कोई नहीं था, और लास्ट में वो जायदाद का ऑक्शन करना पड़ा। और ऑक्शन के लिए जो वकील को बाप ने बोला था ऑक्शन करने के लिए, वो वकील वहां पर आ गया, और वकील ने कहा ये पूरा सब प्रॉपर्टी का ऑक्शन होने वाला है और नीलाम होने वाला है। और नीलाम के लिए सब वहां पर आके बैठ गए, सब बंगला देख रहे थे, सब गाड़ी देख रहे थे, सब फर्नीचर देख रहे थे, अलग अलग बातें देख रहे थे, और सब बोल रहे थे हमको ये मांगता, कोई बोल रहा था मुझे वो मांगता, कोई बोल रहा था मुझे वो मांगता। और वो सब के पहले वो वकील ने कहा अभी नीलाम शुरू होती है, नीलामी शुरू होती है, सबसे पहले नीलामी में अगर जो कोई चीज बेचना चाहते हैं तो वो आदमी का जो पुत्र है, वो पुत्र का फोटो हम बेचना चाहते हैं, कौन लेगा है, सबसे पहला दिखाओ। और सब देखने लगे। वो आदमी के बेटे का फोटो किसी को नहीं चाहिए था, चित्र किसी को नहीं चाहिए था। और वो चित्र को देख के सबको बुरा तो लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं मांगता था। सबको बुरा लग रहा था कि ये वो जो करोड़पति आदमी है उसका बेटा था, वो सबको बुरा लगा। लेकिन वहां पर उनका एक सर्वेंट बैठा हुआ था, सेवक बैठा हुआ था। वो लड़के को देख के रोने लगा, वो चित्र को देख के रोने लगा। उसको अपने मालिक की याद आई और उसने कहा ये चित्र मैं लूंगा। और उसने कहा ठीक है। उसने कहा ये चित्र और किसी को मांगता? उसने कितने पैसे दोगे? तो उसने बोला ये चित्र के लिए मैं 50 रुपये दूंगा। वो गरीब आदमी ने बोला मैं 50 रुपये दूंगा। वो सेवक ने बोला मैं 50 रुपये दूंगा। और उसने कहा ठीक है। उसने कहा और कोई ज्यादा कीमत देना चाहता है? सब शांत हो गए। उसने बोला 50 रुपया 1, 50 रुपया 2, 50 रुपया 3। और उसने कहा ये चित्र अभी आज वो गरीब उनके सेवक को जाता है। सब ने तालियां बजाई, सब बोले चलो अभी कार बंगला। लेकिन उसके बाद वकील ने एक बात कही। वकील ने कहा नीलामी खत्म हो गई, अभी इसके आगे नीलाम नहीं है।
सब सोच में बैठ गए, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जो करोड़पति आदमी था उसने एक विल बनाया, वो विल के अंदर उसने कहा मेरे पूरे जायदाद का नीलाम होना मांगता, लेकिन नीलामी के अंदर सबसे पहले जो था मेरे बेटे की तस्वीर नीलामी की जाए, और जो भी कोई मेरे बेटे की तस्वीर लेगा उसको बाकी का सब कुछ जो है वो फ्री में दिया जाए, कार बंगला सब फ्री में दिया जाए। और नीलाम खत्म और उस सेवक को सब कुछ मिल गया। बाइबल में लिखा है whom the son is set free is free indeed, who the son has the life, जिसको पुत्र है उसको जीवन है। आज परमेश्वर अपने पुत्र के अंदर सब कुछ देने के लिए तैयार है हमको, उसके नाम से। पवित्र आत्मा उसके नाम से काम करता है। आज उसके वो सर्वन को सब कुछ मिला। जब वो कार देखता था, वो कार के अंदर वो चित्र देखता था, वो तस्वीर देखता था जो पिता के बेटे की तस्वीर थी। जब वो बंगला देखता था, पिता के बेटे की तस्वीर देखता था कि ये तस्वीर के अंदर मेरे को मिला, ये तस्वीर के अंदर मेरे को, वैसे ही आज यीशु मसीह में हमको सब कुछ मिला है। आइए आज हम अपने सर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। और आज अगर जो हमने यीशु मसीह को तुलना दुनिया से की है तो हम बदल जाए, यीशु मसीह को उसकी जगह देंगे और यीशु मसीह के प्रभुत्वता में आए। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जो तुम्हारा तारण उद्धार नहीं हुआ है, अगर जो तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो गई है, अगर तुम श्योर नहीं हो तुमको नया जीवन मिला है, आज तुम श्योर नहीं है कि आज तुम मरोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे या नहीं, लेकिन मैं तुमको बोलता हूँ आज मैं प्रार्थना करूंगा और आज का दिन उद्धार का दिन है। बाइबल में लिखा है जो कोई अपने मुंह से कबूली करता है और अपने हृदय में विश्वास करता है उसका तारण होता है। आइए हम कबूली करेंगे और हृदय से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया है और वो यीशु के नाम में हमारे पापों की क्षमा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना करो, सबके आंखें बंद होते वक्त मेरे पीछे प्रार्थना करो। मेरे पीछे सब बोलो, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम तेरे सामने आते, हम धन्यवाद देते कि तूने हमारे से इतना प्यार किया कि अपना एकलौता एक पुत्र यीशु मसीह को दिया। यीशु तू क्रोस पे मर के हमारे गुनाहों की क्षमा की, हमारे पापों की क्षमा की, तू गाड़ा गया और तीसरे दिन तू मरे हुए में से जी उठा। आज हम तेरे को यीशु हमारा उद्धार करता और हमारा बचाने वाला बोल के कबूली करते हैं। हमारे जीवन में आ, हमारे पापों की क्षमा कर और हमारा उद्धार कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे पिता, हम यीशु मसीह के नाम से ये सब लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना की प्रभु। हम प्रार्थना करते सबको तो आशीर्वाद दे। तेरे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज उनके हृदय को पकड़ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको तारण दे, उनके पापों की क्षमा कर, उनको नया जीवन दे। उतना ही नहीं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग हैं प्रभु जिनको पता नहीं था प्रभु, जो लोग हैं जिन्होंने न्याय किया, न्याय करते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज उनको क्षमा कर प्रभु। आज प्रभु जो लोग कबूली कर रहे, जो लोग माफी मांग रहे प्रभु, उनको माफ कर प्रभु। जो प्रभु आज तेरी जगह लेने की कोशिश की प्रभु, क्षमा कर उनको। जो लोगों ने लोगों का न्याय किया है, जो लोगों ने उंगली बताई है प्रभु कोई पापी के ऊपर प्रभु, उनको क्षमा कर। और प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, उनके ऊपर कुछ भी ऐसी बात मत आने दे, तेरी कृपा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु। तो मैं प्रार्थना करता हूँ चर्च के सब लोगों को तो आशीर्वाद दे, जो घर के अंदर बैठे सबको आशीर्वाद दे, सबके घर को आशीर्वाद दे, सबके बच्चों को आशीर्वाद दे। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी महिमा सबके जीवन से दे, यीशु के नाम से सबको आशीर्वाद दे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता का प्यार, यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ अभी और यीशु के दूसरे आने तक हो। आमीन, आमीन, आमीन। May the peace of God rule over you. God bless you.